अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हिना नुमान और आज हम करेंगे डी सिलेबस बुक 1 रिवीजन एक्सरसाइज है हमारे पास A2 फाइंड द HCF ऑफ 54, 126 एंड 34। चैप्टर 1 के का 1A के क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो हमने किए हुए हैं। तो फटाफट हम इनका एक डिवीजन मेथड के थ्रू करना शुरू करते हैं। 54 आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, आप चाहें तो एक साथ भी कर सकते हैं। एक साथ करने का ये फ़ायदा होता है कि आपको पता होता है हमें कहाँ स्टॉप होना है। अच्छा, 4, 6 एंड 2 तीनों के आखिर में इवन नंबर आ रहा है जो हमें ये बता रहा है ये 2 से जाएगा। 2 2s are 4 और 2 7s are 14, 2 6s are 12, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 7s are 14 एंड देन 2 1s are 2। अब जो हमारे पास आ गए हैं आंसर उससे मुझे 27 को देख के पता लग रहा है ये 3 के टेबल में आता है, 63 भी 3 के टेबल में आएगा। मुझे सिर्फ इसका कंफर्म करना है, तो इसके कंफर्म करने का ये तरीका है 1 + 7 + 1 द सम इज़ 1 7 and 1 8 and 9 9 9 to 3 के टेबल में आता है। तो इसका मकसद है ये 3 से डिवाइजेबल है। 3 9s are 3 2s are 3 1s are एंड अभी हम लेके जाते हैं कि 3 5s are 15 and 3 7s are 21। वापस फिर 5 और 7 को भी कंफर्म कर लेते हैं। 12 फिर 3 के टेबल में आता है और 9 और 21 तो हमें पहले ही पता है कि 3 के टेबल्स में आते हैं। 3 3s are 9, 3 7s are 21, 3 1s are 3 and 3 9s are 27। इसका मकसद है हमारे पास जो HCF, अब हम यहाँ स्टॉप हो जाएंगे बिकॉज 3 7 और 19 सब डिफरेंट हो चुके हैं। अब ये किसी एक टेबल में एक साथ नहीं आ रहे, तो अब हम इनका फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 × 3 × 3 इज इक्वल टू 2 3s are 6, 6 3s are 12, 18। जनाब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट, फाइंड द LCM ऑफ 16, 28, 44 एंड 68। तो हम यहाँ पर इसका LCM लेना शुरू करते हैं। चलें ज़रा जल्दी जल्दी LCM निकाल लेते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, LCM में हम आखिर तक जाते हैं। 16, 28, 44 एंड 68। तो ये ध्यान रखिएगा सारे नंबर्स के एंड पे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 8s are 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 3s are and 2 4s are। अभी भी सारे इवन नंबर है तो 2 से जाएगा। 2 4s are 2 7s are 2 1s are 2 1s are 2 1s are 2 7s are। अब हम LCM निकाल रहे हैं। अगर हम HCF निकाल रहे होते तो हम यहाँ स्टॉप हो जाते, लेकिन हम चूँकि अभी LCM निकाल रहे हैं तो हम इसको आखिर तक लेके जाएंगे। 2 2s are 4, 11, सॉरी ये तो 7 था यहाँ पे, 7 11 एंड 17 एज इट इज़ आता जाएगा एंड 2 1। अच्छा, अब ये जो है इन सबको हमें लेके जाना है तो हमें पता ही है कि ये सब अपने टेबल से जाएंगे। तो हमारा LCM निकलेगा 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है, फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 11, मल्टीप्लाई बाय 17 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 20944 के। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जी जनाब, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर माइनस बाहर है तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको किस तरीके से कराएंगे। उन्होंने जो हमें क्वेश्चन दिया है ईच ऑफ द फॉलोइंग हमको लेके चलना है, तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हम इनका परफेक्ट स्क्वायर किस तरह निकालते हैं। ये भी चैप्टर 1 का क्वेश्चन है, तो मैं आपको इसका फटाफट परफेक्ट स्क्वायर निकाल के बताती हूँ। जी 9 2 1 6, इट मीन्स 6 आ रहा है 2 से जाएगा। 2 4s are 8, 1 यहाँ आ गया। 2 6 are 12। और जब हमें ये दोनों नंबर एक साथ यूज़ करने हैं तो इसका मकसद है हमें यहाँ 0 लेकर एंड 2 8s are 16। फिर जाएगा 2 2s are 4, 2 3s are 6, 0 एज इट इज़ नीचे। 2 4s are 8, फिर 2 से जाएगा। 2 1s are 2, 2 1s are 2,
ओके, और 1 बच गया। 2 5s are 10, 2 2s are 4, अगेन 2 2 5s are 10, 1 यहाँ आ गया। 2 7s are 14, 1 यहाँ आ गया। 2 6 are 12, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2, इसको थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ। ओके, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 2 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, इसको यहाँ से कैरी कर लेते हैं हम, 16 यहाँ ले लेते हैं। 2 8s are 2 4s are 2 2s are then 2 1s are, ठीक है। नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे हमें ये 18 था। ओके ओके ओके, मैंने यहाँ 16 ले लिया था, तो यहाँ पे 18 है। ये वाला 18 यहाँ लेते हैं हम, तो 2 9s are 3 से जाएगा, 3 1s are 3 एंड देन 3 1s are 3। हमारे पास पेयर निकालते हैं। परफेक्ट स्क्वायर के अंदर हम एक एक लेंगे, ठीक है। 2, ओके, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पेयर हमारे पास 2 के आ गए, और एक पेयर हमारे पास 3 का आ गया। तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 3s are 96, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन याद रखिएगा कि हमने माइनस में निकाला था, तो 96 हमारे पास माइनस में हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी पार्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, क्यूब रूट निकालना है 8000 का। सबको पता है कि ज़ीरोज़ आ रहे हैं, तो सीधे सीधा हम 2 से जाते जाएंगे। ये समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सबको पता है डिवीज़न किस तरीके से इनका जाएगा। इस चूँकि ये क्यूब रूट है, इसलिए इसके अंदर पेयरिंग हम 3 3 पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ 3 लिखा है, तो हमारी पेयरिंग 3 3 के ऊपर होगी। एक एक हम इसमें से ले लेंगे। 2 × 2 × 5, 2 2s are 4, 4 5s are 20। हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 8000 का आ गया है 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गिवन दैट द HCF एंड LCM ऑफ 1764 एंड आप नंबर P, जो कि हमें पता नहीं है, मालूम करना है, R36 एंड 8820 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले उन्होंने HCF का जिक्र किया है, तो HCF है 36। फिर उन्होंने सेकंड नंबर के ऊपर LCM बोला है, तो LCM है 8820 रिस्पेक्टिवली, का मतलब है बिल तरतीब, ठीक है। अब एक नंबर है 1764 और एक और नंबर है P, जिसका HCF 36 है, LCM 8820 है। अब आप चाहें तो इस नंबर का अलग अलग सारे नंबर, वैसे पैटर्न यही है कि आप इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, इसकी भी करें और इसकी भी करें, बट मैं आपको यहाँ पर एक ज़रा फटाफट करने के लिए दे रही हूँ कि आप करें 8820 को डिवाइड 1764 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 2 से लेके जाते हैं, चलिए 2 से शुरू करते हैं। 2 6 are 16, 2 8 are 16, सॉरी, 2 8 are 16, then 2 8 are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 2 4s are 2 1s are and 0, again 4 4 1 2 2 2 2 and
2 5s are okay 10 ओके। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ऑड है, यहाँ पर भी ऑड है, तो वही तरीका 2 and 2 4, 4 and 5 9, तो इसका मतलब है ये 3 से जा रहा है, 4 4 8 and 1 9, ये भी 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 4 12 and 3 7 21, 3 7 21, 3 3 9 and 3 5 15 ओके। अगेन डिवीजन कर लेते हैं, 7 35 कम करेंगे तो ये भी 3 से जाएगा क्योंकि 5 3 and 7 10 and 5 15, तो 15 3 के टेबल में आता है, तो 3 2 6, 3 4 12, 3 5 15, 7 and 4 आ जाएगा हमारे पास 11 and 1 12, ये भी 3 के टेबल से जाता है, 3 4 12 and then 2 3 9 ओके। अब हम इसको लेके जाते हैं मज़ीद आगे। अच्छा, अब हमें पता है कि ये तो 7 के टेबल से जाएगा, इसको चेक कर लेते हैं 7 के टेबल से। 7 3 21, 3 इधर आ गया तो 7 5 35 और 7 7 49, 7 1 7, देन 7 5 35। अब हमारे पास एक आंसर बचा है 5 और हमें पता है कि इसका जो वो HCF था वो 36 था, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 36 वी गॉट द आंसर ऑफ 180, तो P इज इक्वल टू 180। ठीक है, आपका आंसर इस तरीके से आराम से निकल जाएगा और बहुत जल्दी भी हो जाएगा। आपको ये पता है कि ये इसका HCF है, तो ऑब्वियसली वो अगर हम उसको डिवाइड करके आंसर लेकर आते हैं तो हमारे पास बहुत आराम से आंसर आ जाता है। और 8820 चूँकि इसका LCM है तो मैंने इससे ही पहचान लिया कि बड़ा नंबर हमेशा LCM होता है, तो LCM को हम अगर अपने नंबर से हम डिवाइड करते हैं तो हमें ऐसा एक नंबर मिल जाता है जिसको HCF से मल्टीप्लाई करने के बाद हम अपना डिज़ायर आंसर हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ चैप्टर 1 के हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 जो है वो रिलेट करते थे चैप्टर 1 से, जो कि डन हो गए। अब चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करती हूँ। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।